दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 6 अप्रैल 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि गुड़िया शिल्प के लिए किन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था मध्य प्रदेश की 4 ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें दोस्तों आपका जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी क्रम में दोस्तों अब लगातार एक एक करके उनको अवार्ड देना शुरुआत कर दी गई और इसी क्रम में गुड़िया शिल्प के लिए जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, हाल ही में उनको अवार्ड दिया गया और साथ ही साथ यह ट्विटर के माध्यम से स्वयं राष्ट्रपति जी द्वारा साझा की गई यह न्यूज। तो डेट इज वाई दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। हिरवार सक्षम सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर, शहडोल, भोपाल या फिर इंदौर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका शहडोल। तो जो हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है यह कहां से संबंधित है? दिस इज रिलेटेड फ्रॉम द शहडोल। अब आपको याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी गांधी सागर। याद रखिए, मंदसौर में 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों हमारा दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए बालाघाट जो है, बालाघाट यहां पर मध्य प्रदेश की पहली सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा। बात हुई है रिवर की और सिंचाई परियोजनाओं की, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का मैप। मध्य प्रदेश की अधिकतम नदियों का आप जो प्रवाह तंत्र देखेंगे दोस्तों वह इस तरीके से जाती है और इस तरीके से हो जाता है और इसे कहा जाता है दोस्तों पश्चिम उत्तर। तो मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां दोस्तों पश्चिम होती हुई और उत्तर की ओर चली जाती हैं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जिसे हम लोग मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, नर्मदा नदी, यह सीधी की सीधी पश्चिम में जाकर गिर जाती है आपकी दोस्तों खंबात की खाड़ी में। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। सोन रिवर जो देखेंगे दोस्तों वो इस तरीके से जाती है, तो उसको भी याद रखना है दोस्तों। इसे कहा जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के अपवाह क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की रिवर्स को बांटा गया है, जैसे कि गंगा अपवाह तंत्र जिसके अंतर्गत चंबल एवं उसकी सहायक नदियां आती हैं। ये फिर आता है हमारा दोस्तों यमुना अपवाह तंत्र, उसके अंदर भी जो गंगा इस पूरी की पूरी जो सपोर्टिव रिवर आती हैं जो कि चंबल सभी हैं वो गंगा और यमुना की आपको एक साथ ही मिलेंगी देखने को। और इसके बाद में आप देखेंगे नर्मदा। तो इन सभी अपवाह तंत्रों में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको दोस्तों याद रखना है। मध्य प्रदेश की बरसात की बात की जाए तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक बरसात होती है और दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक बरसात होती है। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर प्लस रहेगा दोनों तरफ और यहाँ पर माइनस होती जाएगी, अर्थात यहाँ पर बरसात कम होती जाएगी। यह ड्राई एरिया आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। योजना में 37 ग्राम होंगे लाभान्वित। योजना के हितग्राही किसान से किया वर्चुअल चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल जिले के हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 37 ग्रामों में किसानों को दोस्तों 7881 हेक्टेयर भूमि क्या होगी, सिंचाई का विस्तार होगा, जिससे किसानों की जिंदगी बदलेगी और उनके खुद खेत जो है वह लहलहा उठेंगे। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कि जो गुड़िया शिल्प है यह किस जिले से संबंधित है। क्योंकि आपको मालूम है इस शिल्प से जुड़े हुए शिल्पकारों को पद्मश्री अवार्ड दे दिया गया है। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट इज दैट डायरेक्ट अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे दे कैन आस्क यू इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहां से यह गुड़िया शिल्प रिलेटिव है। क्योंकि यह जनजातीय शिल्प है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल से, इंदौर से, उज्जैन या फिर झाबुआ। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका झाबुआ। जो गुड़िया शिल्प है वह अधिकतम झाबुआ क्षेत्र में ही केंद्रित है। इसी तरीके से आप देखेंगे जो बाघ शिल्प है यह कहां से संबंधित है, धार से संबंधित है। चंदेरी की साड़ियों पर जो शिल्प की जाती है वह कहां से संबंधित है, चंदेरी अशोकनगर से संबंधित है। महेश्वर की जो साड़ियों पर शिल्प की जाती है वह कहां से संबंधित है, महेश्वर से संबंधित है। एक और शिल्प है जिसका नाम है भैरवगढ़ शिल्प, काफी बार पूछी जाती है, भील जनजाति इससे संबंधित है और यह रिलेटिव है आपके उज्जैन से। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सतना के उचेहरा में दोस्तों आपका धातु शिल्प की जाती है तो उसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट वह भी हो जाता है। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि गुड़िया शिल्प से संबंधित है कौन सा जिला, झाबुआ जिला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ एक और फैक्ट याद रख लीजिए दोस्तों, सुपारी के ऊपर शिल्प की जाती है रीवा में, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है।
तो गुड़िया शिल्प के लिए किन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? रमेश परमार, शांति परमार, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रमेश परमार एवं शांति परमार दोनों को गुड़िया शिल्प के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और दोनों के दोनों दोस्तों पति पत्नी है। इस फैक्ट को याद रखना है, रमेश परमार पति है और यह उनकी पत्नी है और दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब फैक्ट यहां पर निकलता है, अगर वह आप लोगों से पूछे क्वेश्चन में कि कितने लोगों को दिया गया, तो 4 लोगों को पद्मश्री इस बार मध्य प्रदेश से दिया गया। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त रूप से किन्हें दिया गया, तो रमेश परमार और शांति परमार को संयुक्त रूप से दिया गया। एक डॉक्टर डावर है, परमेश्वर डावर, इनका नाम याद रखना है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मुनीश्वर, इनका नाम क्या है दोस्तों? मुनीश्वर, याद रखिए मुनीश्वर डावर। यह क्या करते हैं? यह मात्र 20 रुपए में लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, जबलपुर से यह संबंधित हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो उमरिया की हैं हमारी जो पद्माजाबाई, उनको दिया गया है। बेंगा चित्रकला से संबंधित है दोस्तों, तो उनको दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। प्रेसिडेंट जो आपके हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट पद्मश्री टू द श्री रमेश परमार आर्ट ऑफ हैंडक्राफ्ट। यहां पर आपको इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एज इट इज वहां से ट्विटर किया गया था दोस्तों यह, और पूरा का पूरा मैंने आपको यहां पर उपलब्ध कराया है। क्योंकि अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू कैन इजीली गिव आंसर। आर्ट एंड हैंडक्राफ्ट आर्टिस्ट फ्रॉम द झाबुआ एंगेज्ड मैन्युफैक्चरिंग ट्राइब टॉय एंड ट्रेडिशनल ट्राइब ड्रेसेस। तो इसको याद रखना है, जो ट्राइब टॉयज हैं अर्थात गुड़िया शिल्प कला से संबंधित हैं और ट्रेडिशनल ट्राइब ड्रेस से यह संबंधित हैं। और एज इट इज यहीं पर आपको नीचे इनका भी जो शांति बाई है उनका भी इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको याद रख लेना है। मध्य प्रदेश में शराब के सभी अहाते किस तारीख से बंद कर दिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, हर बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह बात कही जा रही है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सभी जो शराब के अहाते हैं उनको बंद कर दिया गया है। यहां पर कुछ इंपोर्टेंट प्रकाश आप लोगों को डालना चाहूंगा दोस्तों, जिसको आपको याद रखना है। बात हुई है यहाँ पर शिल्प कला की, तो शिल्प कला से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों भैरवगढ़ शिल्प किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। इसी तरीके से कुछ कृषि भी होती हैं जिनको आपको याद रखना है और इनसे भी काफी अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बारी नामक कृषि किसके द्वारा की जाती है? गौड़ जनजाति द्वारा की जाती है। दधीची और चिमाता भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि है। इसके बाद देखेंगे वेवार और पोंडू बेंगा जनजाति द्वारा की जाती है कृषि। शिल्प पर बात की जाए दोस्तों, तो बेंगा जनजाति की सबसे फेमस शिल्प क्या है? मुखौटा, याद रखिए मुखौटा शिल्प काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों भील जनजाति की एक शिल्प होती है, भैरवगढ़ में बता चुका हूं। साथ ही साथ एक और दोस्तों होती है, बील के पेड़ पर एक मचान टाइप का बना दिया जाता है लकड़ी का, तो उसको भी याद रखना है, यह भील जनजाति से संबंधित है। तो यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट यू शुड रिमेंबर। यहां पर हम देख चुके हैं 1 अप्रैल से पूरे अहाते बंद कर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर अहाते बंद कर दिए गए हैं। आज का आपका क्वेश्चन है नसरुल्लागंज किस जिले से संबंधित है? सेकंड है मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदला गया है? एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक है। इफ यू गिव वन क्वेश्चन आंसर यू कैन इजीली गिव अनदर क्वेश्चन आंसर। माय अगेन हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज join my telegram channel, link below description. Telegram channel will most helpful for you. It will make easy your journey, preparation journey, because of you can easily free of cost access the most important and valuable as well as authentic material through my telegram channel. That is why I told everyone, please you should join my telegram channel. On my telegram channel available Madhya Pradesh latest economic survey which is 350 pages, and also I providing you summary of this economic survey within a 10 pages, so you can easily access through my telegram channel. And as well as available there is Madhya Pradesh latest budget, so you can also join my telegram channel. Also I will providing on my telegram channel मध्य प्रदेश काफी सारी जो चीजें हैं उनमें टॉप पर आया है, तो this is also I providing on my telegram channel. So please you should join telegram channel, it will more beneficial for you. Thank you so much watching this video. If you did not subscribe my channel, please subscribe my channel, hit bell icon, name my shout new update. Thank you so much watching this video.